जो दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़नी है, जिसने जन्म लिया है एक दिन उसे ये दुनिया छोड़कर जाना है। मौत हर एक को आनी है। मौत के बाद मैयत को गुस्ल दिया जाता है। इसका हुक्म क्या है, इसका तरीका क्या है, ये आज आपको सिमात करना है। बड़े काम की बातें आपको बताई जाएंगी। आप हजरात इन बातों को गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुने और अपनी तख्ती दिल पर नोट करें। मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है, यानी गुस्ल का जो हुक्म है मैयत के, वो फर्ज किफाया है। यानी अगर बाज लोगों ने मैयत को गुस्ल दे दिया तो सब लोगों के जिम्मे गुस्ल देने का फर्ज साक़ित हो गया। मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया होने के साथ साथ बेहिसाब अजर व सवाब हासिल करने का जरिया है। अगर मैयत को खुलूस दिल और हुसूल सवाब की नीयत से कोई शख्स गुस्ल देता है तो उसको कितना बड़ा सवाब मिलता है, वो हदीस में मुलाहिजा फरमाएं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस रहमत आलम पूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन गस्सला मय्यतन व कफ़नहु व हन्नतहु व हमलहु व सल्ला अलैहि व लम युग़शी अलैहि मा रआ खरज मिन खतीअतिही मिस्ला यौमी वलदतहु उम्मुहु। इब्ने माजा किताबुल जनाइज। सरकार फरमाते हैं, जिसने मैयत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू दी और कांधा लगाया, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसके ऐब जाहिर ना किए, तो ऐसा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है, ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अज्र है, कितना बड़ा सवाब है। मैयत को गुस्ल देना, कफन पहनाना, खुशबू लगाना, मैयत को कांधा देना और मैयत की नमाज़े जनाजा पढ़ना। आप इस बात पर गौर भी करें और सुनने के बाद एक दूसरे को नसीहत करें। जब हम लोग जनाजों में जाते हैं तो हम देखते हैं बाज़ जगह यह हाल होता है कि 50% लोग बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। मैयत में तो पहुंचा, किस काम के लिए गया है? जब तू मैयत की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ता तो सिर्फ मिट्टी देने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मैयत को कांधा भी दें, नमाज़े जनाजा भी पढ़ें और मैयत को मिट्टी भी दें। इस हदीस के मुताबिक जो इंसान इस पर अमल करता है, यानी मैयत को गुस्ल देता है, मैयत को कफन पहनाता है, मैयत को खुशबू लगाता है, मैयत की मसहरी को कांधा लगाता है
और नमाज़े जनाजा पढ़ता है, हबीबे खुदा का फरमान है वो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है, ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि आज ही पैदा हुआ। ये रसूल का फरमान है, किसी ऐसे वैसे का फरमान नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि रसूल गिरामी का फरमान आप तक पहुंचा रहा है। अल्लाह के रसूल का फरमान वो फरमान है, जमीन फट सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकता है, कयामत बर्पा हो सकती है, लेकिन रसूल का फरमान जर्रा बराबर भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो जब तुम अपने अजीजों की मौत की खबर सुनो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो और उनकी तदफीर में पहुंचा करो। मैयत के घर पहुंचकर हो सके तो उसको गुस्ल दो, खुशबू लगाओ और कोशिश करो मैयत को कांधा देने की, और कांधा दो, नमाज़े जनाजा अदा करो। इंशाअल्लाह हदीस के मुताबिक जब आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे कि आज ही आपने जन्म लिया है, आज ही आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अब मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है, इसको भी सुनना है और गौर के साथ सुनना है, क्योंकि हर घर में मैयत होती है, हर घर में इंतकाल होता है, हर महल्ले में इंतकाल होता है। लोग ढूंढते फिरते रहते हैं, फला को बुलाओ, फला को बुलाओ। हर घर वाले की जिम्मेदारी है, हर घर में लोगों को मैयत को गुस्ल देने का तरीका याद होना चाहिए। सुने तवज्जो के साथ, जिस तख्ते पर मैयत को लिटाना है, जिस तख्ते पर मैयत को गुस्ल देना है, उस तख्ते को 3 बार, 5 बार या 7 बार धुनी दे ले, यानी कोई खुशबू सुलगाकर तख्ते के इर्द गिर्द घुमाएं, फेरा दें, यानी उसको धुनी लगा लें। फिर मैयत को उस तख्ते पर लिटा दें और मैयत के नाभ से लेकर घुटनों तक कोई कपड़ा डाल दें। कपड़ा डालने के बाद मैयत के जिस्म से जो कपड़े हो जिस्म के ऊपर, उनको ये के बाद दीगरे उतार दें। उन पहने हुए कपड़ों को उतारते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि नाभ से घुटनों तक जो कपड़ा आपने डाला है, जो जिस्म हमारा सत्र औरत है, नाभ से लेकर घुटनों तक जो हमने कपड़ा या चादर डाली है, कपड़े उतारते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखें कि वो कपड़ा हटने ना पाए या जिस्म से सरकने ना पाए। फिर गुस्ल देने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेटे और कपड़ा लपेटने के बाद मैयत को आगे पीछे का इस्तंजा कराए, यानी शर्मगाह को धोए। इसके बाद वो कपड़ा जो हाथ पर लपेटा था, जिससे मैयत को इस्तंजा कराया है, उसको उतार दे। अब कपड़ा लपेटने की जरूरत क्या है हाथ पर, क्योंकि जिस तरह इंसान के बाज आज़ा का देखना मना है, उसी तरह ठीक उसी तरह उन आज़ा को बगैर कपड़े के नंगे हाथ छूना भी मना है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। मैयत को नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर ही मैयत के मखसूस आज़ा को धोए। इस्तिंजा करा लेने के बाद
मैयत को वुजू कराए। अब मैयत को वुजू किस तरह से कराना है? मैयत को वुजू कराते वक्त कुल्ली नहीं करानी है और नाक में पानी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जब हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर ये ताकत होती है कि हम पानी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मैयत को अगर कुल्ली कराई जाएगी तो मैयत के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो पानी बाहर निकाल सके। अलबत्ता हमें ये काम करना है कि किसी भीगे हुए कपड़े से या रुई वगैरह से मैयत के दांतों को, मसूड़ों को मल दें। इसी तरह से उसकी नाक में भीगा हुआ कपड़ा या रुई वगैरह घुमा दें। इसके बाद मैयत को वुजू कराएं और वुजू कराने का सही तरीका यह है कि पूरा चेहरा धोएं, इसके बाद दोनों हाथों को कोहनी समेत धोएं। पूरा वुजू करा लेने के बाद पूरा जिस्म इस तरह धोएं कि मैयत के मुंह और नाक और कानों में रुई भर जाए। यानी जैसे हम वुजू करा लेंगे, वुजू कराने के बाद हमें उसके पूरे जिस्म पर पानी बहाना है, तो मैयत के जो सुराख हैं, जैसे कान हैं दोनों, जैसे नाक के सुराख हैं, जैसे मुंह है, तो इन सुराखों में रुई वगैरह लगाकर इनको बंद कर दें। और फिर सबसे पहले मैयत का सर धोया जाए, सर धोया जाए और फिर मैयत को बाईं करवट पर लिटा दें। बाईं करवट पर, जिस तख्ते पर आपने मैयत को लिटाया है उसी तख्ते पर उसको बाईं करवट से लिटा दें और दाहिनी करवट यानी सीधी करवट से उस पर पानी बहाएं, पानी डालें। और कम से कम इतना पानी डालें कि पानी दाईं करवट से बहता हुआ बाईं करवट को धोता हुआ नीचे पहुंच जाए, यानी तख्ते पर पहुंच जाए। फिर मैयत को दाईं करवट लिटाकर मिस्ल साबिक बाईं करवट पर लिटाएं। बाईं करवट लिटाएं और हर करवट धोने में कम से कम 3 मरतबा पानी डालें। सर और दोनों करवटें धो लेने के बाद मैयत को सहारा देकर टेक लगाकर बैठाएं, यानी जिस तख्ते पर आप गुस्ल दे रहे हैं उसको सहारा दें और सहारा देकर मैयत को बैठा दें। और उसके पेट पर आहिस्ता आहिस्ता नरमी से हाथ फेरें ताकि पेट के अंदर जो गिलाजत बाकी रह गई है वो बाहर आ जाए। मैयत को बैठाकर पेट पर नरमी से हाथ फेरने से अगर कुछ निकले तो इसे पानी से धोकर साफ कर दिया जाए। लेकिन अब दोबारा वुजू कराने की मैयत को जरूरत नहीं है। आखिर में सर से पांव तक पूरे जिस्म पर काफूर का पानी यानी काफूर डाला हुआ पानी 3 मरतबा बहाएं और बाद में किसी पाक कपड़े से बदन को आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ पोंछ डालें। ये है मैयत को गुस्ल देने का तरीका। बहार शरीयत वगैरह वगैरह। अब मैयत के सर और दाढ़ी के बालों को गुल खत्मी से धोएं। ये एक किस्म का फूल होता है जो बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कफन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वहीं पर ये मिल जाता है। अगर ये चीजें मयस्सर ना हो तो किसी पाक साबुन या बेसन या दाल के आटे से या किसी चीज से धोएं, वरना सिर्फ खालिस पानी से भी धो सकते हैं। साबुन नहीं है और कोई चीज मयस्सर नहीं है तो सिर्फ पानी से भी आप इन चीजों को धो सकते हैं। अब यहां पर एक चीज का और ख्याल रखना है, मैयत को नीम गर्म पानी से गुस्ल देना मुस्तहब है,
क्योंकि ठंडे पानी के मुकाबले में गर्म पानी जिस्म से मैल कुचैल जल्दी और आसानी से दूर कर देता है। गर्म पानी के अंदर ये खासियत होती है कि जब वो गर्म पानी मैयत के ऊपर डाला जाएगा तो उससे मैल कुचैल जल्दी दूर हो जाएगा। अब इतना गर्म भी ना हो जो बर्दाश्त से बाहर हो। जैसे हम लोग नहाते हैं सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से नहाते हैं तो इतना गर्म करते हैं कि हम बर्दाश्त कर सकें। तो उसी तरह से इतना गर्म पानी हो और इतनी उसके अंदर गर्मी हो कि मैयत को कोई तकलीफ ना हो। हुजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में नीम गर्म पानी से गुस्ल दिया जाता था। ये हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी गर्म पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर इस मैयत पर बेरी में जोश दिया हुआ पानी बहाया जाए, यानी जब हम पानी को गर्म करें तो पानी में बेरी के पत्ते डाल दें, तो मैयत के गर्म पानी में बेरी के पत्ते मिला दिए जाएं और बेरी का जोश दिया हुआ पानी बहाया जाए, अगर मैसर हो, वरना सादे पानी से भी नहीं ला सकते हैं। अब गर्म पानी की हिकमत उम्मे कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मरवी है, उन्होंने कहा, खुद उम्मे कैस फरमाती है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और मैं इस पर रोने लगी। बस मैंने अपने बेटे को गुस्ल देने वाले शख्स से कहा, मेरे बेटे को ठंडे पानी से गुस्ल न देना और उसे असियत न पहुंचाना, कोई तकलीफ न पहुंचाना। हजरत उम्मे कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये कौल सुनकर हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज की, हजरत उम्मे कैस का वो कौल, वो बात सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान की तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात सुनकर तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया, उम्मे कैस की उम्र तवील हो, उम्मे कैस की उम्र अल्लाह लंबी करे। सहाबा का बयान है, अल्लाह के हबीब के सहाबा फरमाते हैं कि हमने इतनी लंबी उम्र वाली औरत जमीन पर नहीं देखी जितनी लंबी उम्र, जितनी तवील उम्र अल्लाह ने उम्मे कैस को अता फरमाई थी। और ये सब सदका है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का। तो अल्लाह ने उनकी उम्र में बरकत अता फरमाई। तो मुर्दे को गुस्ल देने के लिए जो पानी तैयार किया जाए, इसमें बेरी के पत्ते यानी और काफूर वगैरह मिलाना सुन्नत है। तो हम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जब हम मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करें तो उसमें बेरी के पत्ते वगैरह और काफूर वगैरह मिक्स कर ले, मिला ले। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी उम्मे कलसूम के घर तशरीफ लाए, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था और आपकी साहबजादी उम्मे कलसूम को गुस्ल दे रहे थे। जो औरतें उस वक्त गुस्ल देना जानती थी, गुस्ल दे रही थी, आपने फरमाया इसे 3 या 5 मर्तबा या उससे ज्यादा जितना तुम मुनासिब समझो, जितना तुम मुनासिब समझो गुस्ल दो। गुस्ल पानी
और बेरी के पत्तों से मिले हुए पानी से देना, और आखिर में काफूर या कुछ काफूर मिला हुआ पानी जिस्म पर बहा देना। उलमा का कहना है कि बेरी के पत्तों और काफूर के पानी से मैयत को गुस्ल देने और मैयत के जिस्म पर काफूर मलने में यह हिकमत है कि बेर के पत्तों से बदन का मैल अच्छी तरह साफ हो जाता है, और काफूर के इस्तेमाल से कब्र में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीड़े मकोड़े और मूजी जानवर करीब आ जाते हैं, वो काफूर के मलने से मैयत के जिस्म पर कीड़े मकोड़े और मूजी जानवर करीब नहीं आते हैं। तो मैयत के पूरे बदन पर 1 मरतबा पानी बहाना फर्ज है और 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। हवाला फताब आलमगीरी, बहारे शरीअत वगैरह वगैरह। अब जिस जगह मैयत को गुस्ल देते हो, जिस जगह मैयत को गुस्ल देते हो वहां पर्दा कर लें। जिससे आमतौर से देखा जाता है गुस्ल देने वाले चंद अफराद हैं, भाई गुस्ल तो एक आदमी देता है लेकिन कुछ लोग उसकी मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वजह वहां हाजिर हो जाते हैं। ये गलत है। गुस्ल देने वाला और जो गुस्ल देने वाले की मदद कर सकते हैं और करते हैं, सिर्फ इतने लोग मैयत के पास रहें, पर्दा कर लें, या जिस कमरे में गुस्ल दे रहे हो उस कमरे का दरवाजा बंद कर लें, ताकि मैयत को गुस्ल देने वालों और गुस्ल देने वाले की मदद करने वालों के अलावा कोई दूसरा ना देख सके। मैयत को गुस्ल देते वक्त जिस तख्ते पर लिटाते हैं, या ये कोई जरूरी नहीं कि मैयत को तख्ते पर किस सिमत लिटाएं, इसका भी खास रखें, क्योंकि कुछ लोगों में ये बात बड़ी आया होती है, इस तरह से लिटाओ, इस तरह से लिटाओ, इधर सर करो, उधर पैर करो। तो यहाँ पर ये बात सुने, मसले की बात है, मैयत को तख्ते पर किस सिमत लिटाएं। गुस्ल देते वक्त मैयत को जिस तरह कब्र में लिटाते हैं इस तरह भी लिटा सकते हैं। जिस तरह हमने कब्र में लिटाना है, यानी दक्षिण की जानिब पैर करना, उत्तर की जानिब सर करना, इस तरह से भी हम तख्ते पर मैयत को लिटा सकते हैं। या क़िबला की तरफ पांव करके हालत सकरात में जिस तरह लिटाते हैं इसी तरह भी लिटा सकते हैं। या फिर जिस तरफ सहूलत और आसानी हो, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपको दक्षिण की तरफ लिटाना है या पश्चिम की तरफ लिटाना है या पूरब की तरफ लिटाना है या उत्तर की तरफ लिटाना है, ये कोई कैद लगा हुई नहीं है। चाहे तो जिस तरह कब्र में लिटाएं उस तरह लिटा दें, चाहे क़िबला की तरफ पैर करके लिटा दें, या जिस तरफ आपको आसानी हो उस तरह लिटा सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। बहरहाल इस बात पर कोई जिद्दोजहद या कोई मामला नहीं होना चाहिए।